यिर्मयाह की पुस्तक उसका 11 का 3 को पढ़ते हैं। यिर्मयाह पढ़िए। उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो मनुष्य। वो आशीषित नहीं है, वो श्रापित है, वो मनुष्य श्रापित है। कौन? पढ़िए। श्रापित है वो मनुष्य, हाँ, जो इस वाचा के वचन ना माने। जो इस वाचा के वचन को ना माने, अर्थात परमेश्वर के इस वचन में लिखी हुई बातों को ना माने, वो मनुष्य परमेश्वर की नजर में श्रापित है। और आगे, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी। ये कह के तुमसे एक वाचा बांधी थी, एक बात बांधी थी जो इसमें लिखी हुई आगे। हाँ, मेरी सुनो। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लोगों के पास कान नहीं है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए उनके पास कान नहीं है, उनके पास समय नहीं है, उनके पास संगति नहीं है, उनके पास ऐसा अवसर नहीं है कि वो अपना समय, अपनी बातों को, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सके, अर्थात रख सके। इस वचन में, इस वाचा में परमेश्वर ने जो मनुष्यों के साथ वाचा बांधी थी, इस वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने बहुत सी ऐसी आशीषों को हमारे जीवन में रख दिया है अपने वचन के द्वारा, ताकि मनुष्य उसको सुने, उसको जाने, उसको पढ़े, ताकि उसका जीवन जो है वो श्रापित ना हो। हालेलुया। मैंने अगले सप्ताह आपसे बताया था कि 2 प्रकार की श्राप के बारे में मैंने बताया था। एक, मनुष्य के मुंह से जो बातें निकलती हैं, उन बातों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में अपने ऊपर श्राप ले आता है। हालेलुया। दूसरी बात मैंने बताया था जो है जेनेटिक रूप से, अर्थात वंशानुगत पाप या श्राप, जो हमारे ऊपर, हमारे पीढ़ियों के गुनाहों के चलते, हमारे पीढ़ियों के बाप दादाओं के चलते, हमारे पीढ़ियों में नाना नानी के चलते, किसी ना किसी माध्यम से वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। इसको मैंने भाग 1 में आपको बता दिया है, लेकिन मैं आज आपको दूसरे जो श्राप है, जिसको वंशानुगत पाप से मैं स्टार्ट करता हूं और आज मैं इसको खत्म करूंगा। देखिए, जब भी हम इस बात को देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, तो हम यही सोचते हैं कि शायद मैंने कहीं कोई कुछ ना कुछ गलती करी है, और यही जो गलतियां हैं वो हमें समझ में नहीं आती हैं। इस पीढ़ी के ऊपर जो श्राप और व्यभिचार का जो कारण है, या श्राप जो आता है, इसका मेन कारण है व्यभिचार। हालेलुया। मैंने आपको एक पद पढ़वाया था, मत्ती रची सुसमाचार, निकालिए मेरे साथ, मत्ती रची सुसमाचार उसका 1 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार उसका 1 अध्याय, उसका आप 4 से पढ़ना शुरू करिए। 4, 5, 6 पढ़िए। एराम से अबीनादाब उत्पन्न हुआ, अबीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। ध्यान देके सुनिएगा, बहुत गहरी बात मैं आपको बतला रहा हूं। ये जो सलमोन और राहब है, इसके गुनाहों का पाप, इसके जो जेनेटिक पाप थे, वो राजा दाऊद तक होते हुए सुलेमान के ऊपर भी आ गए थे। हालेलुया। देखिए, पढ़िए, इसको मैं बताता हूं।
सलमोन हाँ और राहब से हाँ बोअज उत्पन्न हुआ। हाँ बोआज उत्पन्न हुआ। बोअज हाँ और रूत से हाँ ओबेद उत्पन्न हुआ। बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। और ओबेद से हाँ येशे उत्पन्न हुआ। हाँ और येशे से हाँ दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। हाँ बस, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि मैं तेरे पीढ़ी से पीढ़ियों को, तेरे पुश्तों से पुश्तों को, मैं 4 जनरेशन तक मैं तुमको इसकी सजा दिया करूंगा। हालेलुया। देखिए, जब आप निर्गमन उसका 34 का 7 पढ़ते हैं और जिसके पास इंग्लिश बाइबल है वो वहां पर इसको निकाल कर पढ़े तो वहां में लिखा हुआ है 3rd and 4th जनरेशन तक। ठीक है, यहां पर 4th जनरेशन तक की बात करी गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब आप इसको उल्टा करके, मन को इसको ऑपोजिट करके पढ़िए, 6 को पढ़िए फिर 5 को पढ़िए। देखिए, आपको मैं बता देता हूं, ईसे से दाऊद उत्पन्न हुआ था, ठीक है, लेकिन ईसे किससे उत्पन्न हुआ था? ओबेद से। और ओबेद किससे उत्पन्न हुआ था? रूत और बोआज से। और बोआज किससे उत्पन्न हुआ था? वो राहाब से। और राहाब कौन थी? एक वेश्या थी। राहाब एक वेश्या थी। और वेश्या में वो क्या काम करती थी? अपनी मंडी चलाती थी। उसके अंडर में कई वेश्याएं थी जिनसे वो शरीर का व्यभिचार का पाप और व्यवसाय करवाती थी। और यही कारण था कि राहाब को जब उसके जीवन में यह गुनाह आ गया तब वहां से 4 पीढ़ियों तक ये गुनाह चलता चला गया था। अर्थात वो पीढ़ी दाऊद के ऊपर आकर खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि राहाब जो थी वो दाऊद की 4थी पीढ़ी में थी, अर्थात 4थी पीढ़ी की वो वारिस थी। लेकिन उसके वो उस व्यभिचार के चलते परमेश्वर ने दाऊद को उस व्यभिचार से खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन दाऊद के जीवन में भी जो व्यभिचार का पाप आया था, खून करने का पाप आया था, मर्डर किया था, जिनके कुछ कारणों के चलते वो पाप उसके बेटे राजा सुलेमान के ऊपर भी आ गया था। हालेलुया। और सुलेमान ने जो पाप किया था वो जानते क्या किया था? उसने भी व्यभिचार का ही पाप किया था और मूर्ति पूजा किया था। और ये मूर्ति पूजा जो है वो अपने परमेश्वर के प्रति एक व्यभिचार है, एक व्यभिचार है। चाहे आप किसी भी तरीके से किसी आइडियल वर्शिप की आराधना करते हैं तो याद कर लीजिए आप अपने परमेश्वर के प्रति व्यभिचार करते हैं, क्योंकि मेरा प्रभु जीवित है और जीवितों के बीच में वो रहता है। अर्थात उसकी प्रतिमा बनाकर, उसके जीवितों के समान उसकी प्रतिमा बनाकर, मुर्दों के समान उसकी प्रतिमा बनाकर उसकी यदि हम आराधना करते हैं तो हम उस परमेश्वर के प्रति पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं। एक परमेश्वर के जीवित रहते रहते हम उसकी प्रतिमा बनाकर अगर हम उसको दंडवत करते हैं तो हम अपने जीवित परमेश्वर के प्रति क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं। आपको मालूम है सुलेमान की कितनी बीबियां और कितनी रखेलियां थीं? आपको सुनकर ताज्जुब हो जाएगा। निकालिए मेरे साथ पहला राजा उसका 11वां अध्याय उसके पहले पद से पढ़िए। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, सुलेमान को परमेश्वर ने क्यों नेग्लेक्ट कर दिया। पहला राजा 11वां अध्याय उसका 1 से 5 तक। परंतु राजा सुलेमान हाँ फिरौन की बेटी हाँ और बहुत सी विजाती स्त्रियों से हाँ जो मोआबी हाँ अम्मोनी हाँ एदोमी हैं सीदोनी हाँ और हित्ती थी हाँ प्रीति करने लगा। हाँ, ये सब कौन है? ये सब अन्य जाति की औरतें हैं, लड़कियां हैं, जिससे वो प्रीति करने लगा। इसको परमेश्वर ने श्रापित किया। ये अन्य जातियों में गिनी गई हैं, इनको परमेश्वर ने नेग्लेक्ट किया है, इस जाति को परमेश्वर ने दूर किया है और राजा सुलेमान ने इन्हीं से प्रीति करने लगी। अच्छा, और आगे वे इन जातियों की थी जिनके विषय में हाँ यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था तुम उनके मध्य में ना जाना, तुम उनके मध्य में मत जाना, और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, ना वो तुम्हारे मध्य में आने पाए, ना तुम जाना ना वो तुम्हारे बीच में आने पाए। वो तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर, अपने देवताओं की मतलब वो उस परमेश्वर को नहीं मानते थे, नहीं जानती थी।
जो वो अपने देवताओं की ओर उनका मन फेर लेंगी, निस्संदेह फेरेंगी, हाँ, उन्हीं की प्रीति में हम्म, सुलेमान लिप्त हो गया। उसी की प्रीति में ओतेई ভালোবাসাতে ও ওর কাছে মোহিত হয়ে গেল। यदि আমি বাংলাতে বলি, वो उससे प्रीति करने लगा, उससे लिप्त हो गया, उसमें डूब गया। हाँ, आगे, उसके 700 रानियां उसकी 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी। 300 रखेलियां, 7 3 8 9 10, 1000 बीबी। यहां एक बीबी को संभालने में आदमी का दिवाला निकल जाता है, वहां 1000 बीबी को वो संभाल रहा था। वो राजा था ना, है? क्या जमाना था, सोचिए। अभी अगर आप एक पत्नी के रहते हुए और एक पत्नी कर लें तो परमेश्वर की नजरों में आप घृणित हैं, पापी हैं। आपको परमेश्वर इस बात की इजाजत नहीं देता, लेकिन राजा सुलेमान ने ऐसा काम कर लिया, 1000 बीबियां बना ली। हाँ, आगे, और उसकी इन स्त्रियों ने, सुन लीजिए, इन स्त्रियों ने उसका मन बहका लिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। हालेलुया। यही वो पाप था जो राजा सुलेमान को श्रापित कर दिया। प्रियो, अगर आज आपके अंदर किसी भी प्रकार से आप अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इवन यहां तक आप मसीह होकर अगर आप अपने घर में किसी भी प्रकार से कोई भी स्टैचू रखकर, क्रिश्चियन के स्टैचू रखकर, आज बहुत से ऐसे मसीह हैं जो अपने घरों में मूर्तियां रखकर उसमें अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं और शाम को प्रार्थना आराधना करते हैं। प्रियो, ये याद रखिए, वो परमेश्वर की तरफ से घृणित है, वो परमेश्वर की तरफ से श्रापित है। हालेलुया। भले आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, पैसा है, स्टेटस है, रुतबा है, सब कुछ है, इस संसार की चीजें हैं, ये संसार में खत्म हो जाएंगी, लेकिन याद रख लीजिए, जिस दिन आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उस दिन मेरा परमेश्वर आपसे पूछेगा कि तुमने ये क्या किया। मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर था, तुमने मेरे जीते जी मेरी मूर्ति बना दी। आप सोच के देखिए, अगर आपके घर का कोई बुजुर्ग मर जाता है, तब आप उसके फोटो को अपने घर में सजाते हैं, रखते हैं यादगारी के तौर पर। लेकिन अगर कोई जीते जी, अगर आपका पिता जीवित है, आपकी माँ जीवित है, आपकी भाई जीवित है, आपकी बहू पत्नी जीवित है, आपके बच्चे जीवित है, अगर उसके जीते जी आप उस फोटो को अपने घर में लगाएं और उसके ऊपर माला लगावें और उसमें धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपका क्रिया है अगर आप करते हैं, तो क्या यह उचित ठहरता है? आपको समाज, आपको घर, आपका परिवार क्या बोलेगा? अरे भाई, ये तो जिंदा है, तुमने इसके ऊपर अपनी क्यों मूर्ति, क्यों इसके ऊपर तुमने फूल पत्ती लगा दिया, क्यों तुमने इसको फोटो बनाकर वहां मरों के बीच में रख दिया? आज हम मसीही लोग भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। सुन लीजिए, यह कोई जरूरी नहीं है कि आप अन्य देवताओं की तरह उनके मूर्तियों को पूजें, लेकिन आज हमने यीशु मसीह की तस्वीर को, यीशु के क्रूस को, यीशु मसीह के क्रूस के उस स्टैचू को देवी देवताओं की तरह, उनके संतों को, उनके स्वर्गदूतों को, उनके जो क्या बोलेंगे, वो जो उसके चेले हैं, उन चेलों की प्रतिमाओं को हमने अपने घरों में सजा दिया है। आज बहुत से लोग हैं, जब क्रिसमस आता है तो कितना सुंदर क्रिसमस का एक चरनी का दृष्टांत दिखाते हैं। क्रिसमस में चरनी बनाकर उसमें देखते हैं कि मेरा यीशु ऐसे जन्मा है। इट इज टोटली रॉन्ग, ये एकदम गलत है। आप अपने प्रभु की कोई भी प्रतिमा नहीं बना सकते। आपको मालूम है क्या वो चरनी में इस तरीके से पैदा हुआ था? आपको नहीं मालूम है कि वो उसके जब पैदा हुआ था तो उसके बीच में क्या बोलते हैं, भेड़ बकरी था या गाय थी, ना बैल था, ना घोड़े थे, ना क्या था? आपको मालूम है? बाइबल बतलाती है कि वो
जिस मंदिर में चरनी में पैदा हुआ था वो उस यरूशलेम के ऑफिशियल मंदिर थी, ऑफिशियल भेड़शाला थी, जहां पर भेड़ें पैदा होते के साथ बच्चे को जन्म देने के साथ उनको उस बच्चे को उस चरनी में रखा जाता था, क्योंकि वो वहां की ऑफिशियल भेड़शाला थी जिसके अंदर बहुत सी भेड़ें थी और उसके अंदर में बहुत सी चरनियां थी। उसी जगह पर मेरा यीशु पैदा हुआ और जब उसको कहीं जगह नहीं मिली तो उसने अपनी माँ का उस माने यीशु की माँ ने उसको उस चरनी में रख दिया और कपड़े से लपेट दिया। ऐसी बात नहीं है। लोग बोलते हैं गौशाले में पैदा हुआ था, मेरा यीशु गौशाले में पैदा नहीं हुआ था। गौशाले का मतलब है जहां पर गाय बैल घोड़े गधे रखे जाते थे, वो गौशाला होता है। लेकिन मेरा यीशु मसीह मंदिर के ऑफिशियल भेड़शाला की चरनी में उसको पैदा होने के बाद रखा गया था। लेकिन लोग आज नहीं जानते हैं और नहीं जानने की वजह से इन गलतियों को करते हैं। मैं भी अपने पुराने दिनों में मैंने भी भेड़शाला की जगह गौशाला ही पढ़ा था, गौशाला ही जाना था। मैंने अपने पुराने दिनों में चरनी बनाया था, उसको सजाया था, बहुत कुछ मैंने किया था। लेकिन जब वचन की सच्चाई मेरे सामने मेरे परमेश्वर ने प्रकट की, मुझको परमेश्वर का आत्मा ने इस बातों को अवगत कराया, तब मैं जान गया कि सच्चाई क्या है। राजा सुलेमान ने तो व्यभिचार किया, वो गिर गया। लेकिन जानते हैं नए नियम में इसका क्या उदाहरण है? नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुमने अपनी आंखों से इसको देख भी लिया और अपने विचार में इसको रख भी लिया, सोच भी लिया, तो समझ लो तुमने उसको कर दिया। आज बहुत से जवान बच्चे हैं, बहुत से लड़के लड़कियां हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग भी हैं, बहुत से ऐसे उम्र दराज भी हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज नजरों के चलते, अपनी आंखों के चलते अपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में श्राप के रूप में ले आते हैं। अपने जीवन में उस आंखों के चलते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरा आंख जो है तेरे शरीर का दिया है। प्रियो, मैं आपको एक पद पढ़ाना चाहता हूं, मेरे साथ निकाल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 और 28, 5 अध्याय का 27 और 28 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 27 और 28 पद पढ़िए मेहरबानी से, जरा ध्यान से सुनिएगा। तुम सुन चुके हो ये कहा गया था, व्यभिचार ना करना, ये कहां कहा गया था? कोई भी एक जन बताइए तो, देखते हैं आपका बाइबल नॉलेज कैसा है। कहां कहा गया है? कम ऑन, हरी अप, कहां क्या कहा गया है? दादा पहाड़ी उपदेश में नहीं, उससे भी पहले कहीं कहा गया है। वो तो यीशु मसीह ने अगर कहा है तो ये कहा है, ये पहाड़ी उपदेश में कहा गया है, यीशु मसीह ने कहा। लेकिन यहां पर लिखा है कि तुम पहले सुन चुके हो। कहां पर सुने हैं हम? कहां सुने हैं? ध्यान दीजिए। मूसा की व्यवस्था में, व्यवस्था विवरण 20 उसके उसी अध्याय में जब 10 आज्ञा निकली है, उस आज्ञा में लिखा है तू व्यभिचार मत करना। हालेलुया। प्रियो, ये वचन कहता है कि तुम सुन चुके हो। किससे सुन चुके हो? तुमने व्यवस्था में सुन चुका है, मूसा की व्यवस्था में तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार मत करना। हाँ, आगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में, हालेलुया। अगर आपने किसी को किसी से कुदृष्टि डालकर गंदी नजर से उसके ऊपर डाला नजर और उसके बाद अपने मन में कोई विचार किया, तो समझ लीजिए वचन ये कहता है कि आपने उसके साथ फिजिकली, शारीरिक संबंध बना लिया। कितना कठिन है ये बात। पहले तो लोग करते थे तब उनके ऊपर यह दंड आता था, लेकिन प्रभु ने कहा अगर तुम इसको कर लिए तो समझ लो तुम्हारे ऊपर इसका दंड आ गया। सो प्रियो, इसको जरा संभल कर इसका इस्तेमाल कीजिए। ऐसा ना हो
कि आने वाले दिनों में इन छोटे छोटे पापों के चलते और इन छोटी छोटी गलतियों के चलते आपके ऊपर ये दंड आ जाएगा। लेकिन इस दंड के बाद भी अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो इसके लिए एक बात कहा गया है, वो है माफ़ी, वो है पश्चाताप, वो है तौबा। अगर आप अपने गुनाहों की तौबा कर लेते हैं और अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का ये वाचा है, परमेश्वर का ये वचन है कि वो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करेगा। नीति वचन 28:13 में लिखता है कि जो अपने गुनाहों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, प्रियों बात सुन लीजिए, जो मान लेता है और छोड़ देता है उसी पर दया की जाएगी। अगर आप उसको नहीं छोड़ते हैं, दोबारा करते हैं, तो वो गुनाह आपका माफ नहीं होता है। अगर आप उसे छोड़ देते हैं तब आपका वो गुनाह माफ किया जाता है और आप पर दया की जाएगी। हालेलुया। आइए अब मैं आगे आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 5:24। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रीति नहीं करता है, अनंत जीवन उसका है, ना करता है उस अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जो प्रीति करता है उस पर अनंत जीवन उसका है और उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु यह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आज हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर को हम जानते हैं, परमेश्वर की तरफ हम मुड़े हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं, आज इस संगति में बैठे हैं, इसका मूल स्रोत जाता है अब्राहम को। किसको? अब्राहम को। तीसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है अनाज्ञाकारिता का श्राप। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को अनाज्ञाकारिता के अंदर में पाया जाता है, आप इसको नहीं मानते हैं, अनाज्ञाकारी होते हैं, तो याद रखिए ये आपके तरफ से परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा दंड है। अब्राहम के जीवन में भी श्राप था, कितनों को मालूम है? अब्राहम के भी जीवन में श्राप था। उसका पिता कौन था? तेरह। उसके पिता का नाम क्या था? तेरह। और तेरह जो था वो कौन था? एक मूर्ति पूजक था, एक शिल्पकार था, एक मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति था। और परमेश्वर ने जब उस परिवार में से, उस जाति में से, उस गोत्र में से जब अब्राहम को चुना तो अब्राहम से वाचा बांधी। किससे वाचा बांधी? अब्राहम से वाचा बांधी। 5:24 जरा पढ़ लीजिए, उत्पत्ति 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। बस, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। प्रियों, मैं आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ और आपको मैं परमेश्वर का वचन सुना रहा हूँ, अर्थात मुझको मेरे परमेश्वर ने आज आपके बीच भेजा है। हालेलुया। और आज मेरे इस वचन को जो मानकर सुनकर आज्ञाकारी बनेगा, मेरा परमेश्वर उससे प्रेम करेगा। हालेलुया। प्रियो, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, जब उसके संग प्रभु में वाचा बांधी, तो उसके साथ क्या किया? वो तो एक अन्य जाति में था, वो मूर्ति पूजक परिवार में था, वो परमेश्वर से दूर था, लेकिन उन भाइयों के बीच से, अब्राहम के 3 भाई थे, ठीक है, अब्राहम को लेकर 3 भाई थे, उन तीनों भाइयों के बीच में से अब्राहम को चुना। और जब चुना तो क्या वाचा बांधी? मेरे साथ निकालिए, उत्पत्ति 12 उसका 1 से पढ़िए। उत्पत्ति 12 उसका 1 से पढ़िए। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे एक बड़ी जाति बनाने का वादा किया, पढ़िए इसे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा।
और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम और तेरा नाम महान करूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल होगा। आगे जो तुझे आशीर्वाद दे, हाँ जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल इस पृथ्वी के भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हम लोग इस भूमंडल के कुल के अधिकारी हैं, इसलिए हम लोग क्या किए हैं? आशीषित हैं। ये आशीष हमारे ऊपर कहां से आई? अब्राहम के माध्यम से आई, अब्राहम के चलती आई। और क्यों आई? इसका छठा पद कहता है कि उसके लिए ये आज्ञाकारिता उसके जीवन के लिए धर्म गिना गया। हालेलुया। पढ़िए छठा पद। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में हाँ जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है हाँ पहुंचा। हाँ उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। हाँ तब यहोवा ने हाँ अब्राहम को दर्शन देकर कहा, हाँ यह देश हाँ मैं तेरे वंश को दूंगा। हाँ और हाँ उसने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हालेलुया। अर्थात वो स्थान जहां पर बलिदान चढ़ाए जाते थे। मैं कभी आपको बताऊंगा इस वेदी के बारे में, इस बलिदान के बारे में, इन गुप्त रहस्यों के बारे में मैं आपको कभी ना कभी बताऊंगा। किसी ना किसी अपने प्रचार में मैं आपको बताऊंगा कि इस वेदी को इस बाइबल के अंदर में कौन सा दर्जा दिया गया है। हालेलुया। जब अब्राहम निकल गया तो वचन कहता है कि ये उसके लिए धर्म गिना गया। अब्राहम का 15:6 पढ़िए तो मेहरबानी से। उसने हाँ यहोवा पर विश्वास किया। हाँ और यहोवा ने हाँ इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे में मतलब उसके अकाउंट में धर्म गिन लिया। हालेलुया। प्रियो, आज हमारा सबका एक अकाउंट बन रहा है ऊपर में। आज हमारा सबका अकाउंट लिखा जा रहा है परमेश्वर के पुस्तक में, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जीवन की पुस्तक। उसमें हम सबका नाम अगर नहीं है तो याद रखिए आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए धर्म के काम के लिए अब्राहम के लिए ये धर्म गिना गया और उसके अकाउंट में वो परमेश्वर उसको धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया। तो अब्राहम ने क्या? अब्राहम यही न किया कि परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो अपने बाप के घर को, अपने कुटुंबियों को, अपने बिजनेस को, अपने पैसे को, अपने स्टेटस को, अपने रुतबे को, सब कुछ को छोड़कर वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर परमेश्वर के पीछे चल दिया। और जब वो चला तो परमेश्वर ने उसके साथ जो वाचा बांधी थी, उनके सारे कामों के चलते परमेश्वर ने उसके नाम को अपने अकाउंट में, अपने उस पुस्तक में उसको धर्म गिना गया। मेहरबानी से फिर से पढ़िए उत्पत्ति 15:6 फिर से पढ़िए। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने किसी और ने नहीं, यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इसके लेखे में धर्म गिना अर्थात उस काम को परमेश्वर ने अपने अकाउंट में धर्म गिन लिया। प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर की आज्ञा को ना माने और उसकी वाचा को ना माने तो मनुष्य को वो श्रापों से गुजरना पड़ता है, जो मैं आज अब आपको बताने जा रहा हूं। आपने बाइबल पढ़ा है, लेकिन आप याद रखिए कि जब आप इन श्रापों को सुनेंगे तो आपका दिल जो है वो दहल जाएगा। एक व्यक्ति के जीवन में इन श्रापों को अगर आ जाता है तो परमेश्वर कहता है कि वो श्रापित है। उसने क्यों अपनी वाचा को, परमेश्वर की वाचा को जो उसने नहीं माना है। मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण उसका 15 से 19 पढ़िए मेहरबानी से, किसी को भी मिल जाए। व्यवस्था विवरण 28 का 15 आराम से। हाँ, पन्ना न फट जाए बाइबल का।
परंतु यदि तू, ध्यान से सुनिए, मैं बाइबल आपसे इसलिए पढ़वा रहा हूं कि आप लोगों में से बहुतों के पास बाइबल नहीं है और बहुतों को बाइबल पढ़ना नहीं आता है, इसलिए मैं आपको ये सब बातों को बता दे रहा हूं। लिखिए, पढ़िए, क्या लिखा है? परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना माने और उनकी सारी आज्ञाओं को और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। पढ़ते जाइए। अर्थात श्रापित हो तू नगर में, मतलब अपने शहर में, श्रापित हो तू खेत में, अपनी उपज में, मतलब आपकी अर्निंग में, जहां से आपको फायदा है, जो आपकी रोजी रोजगार है, आपको खेत है उसमें। हाँ, श्रापित हो तेरी टोकरी, अर्थात तेरा वो भंडार, और तेरी कठौती जहां पर तू अपने भंडारों को जमा करता है। श्रापित हो तेरी संतान। सुन लीजिए प्रियो, मैं बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूं। कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने जीते जी अपने संतानों के ऊपर श्राप को देखना चाहता होगा? अगर परमेश्वर के वचन को आप मानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसका अनादर मत कीजिए। अगर मानते हैं तो मान लीजिए, नहीं मानते हैं तो उसको भूल से भी उसके विरुद्ध मत जाइए। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, प्रभु कहता है कि बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिसे मनुष्य नहीं जानने पर भी गुनाह कर देता है। आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जानने के बाद आपने ऐसा पाप किया तो ये वचन कहता है कि आपके संतानों के ऊपर भी परमेश्वर का श्राप आएगा। पढ़िए आगे। श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे। श्रापित हो तू भीतर आते समय और श्रापित हो तू बाहर जाते समय। मतलब जानते हैं इसका गुप्त भेद क्या है? श्रापित हो तू आते समय, मतलब आप जहाँ जा रहे हैं, आप कलीसिया में जा रहे हैं, संगति में जा रहे हैं, अपने परिवार वालों के बीच जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो जाते समय भी श्रापित है, तो आते समय भी श्रापित है। प्रियो, सिर्फ एक गलती, और वो है अनाज्ञाकारिता। अगर आप अनाज्ञाकारिता करते हैं इस वचन के विरुद्ध में, इस वचन को जानने के बाद भी, तो सुन लीजिए, ये व्यवस्था विवरण की 28 अध्याय को आप मेहरबानी से घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा। इतने श्राप हैं कि अगर मैं इनको पढ़वाने लगूं तो बहुत देर हो जाएगा। प्रियो, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये अनाज्ञाकारिता का श्राप आदम के ऊपर से आया, हमारे ऊपर में। आदम को भी परमेश्वर ने यही वाचा दी थी, यही वचन दिया था कि तू सारे फल खा सकता है, लेकिन जो बीच में है ज्ञान के वृक्ष का पेड़ का फल को तू मत खाना। और आदम तो नहीं, लेकिन हवा ने उसको तोड़कर अपने भी खाया और अपने पति को भी खिलाया। कहने का मेरा मतलब यह है कि उनके द्वारा ही आज अनाज्ञाकारिता, आज हम कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर ये हमारे लिए धर्म के कामों में नहीं गिना गया तो वो हमारे लिए खतरनाक है, खतरनाक है। आदम और हवा ने पाप किया, भूमि श्रापित हुई। वचन कहता है कि उससे ऊंट कटारे उगेंगी। ये ऊंट कटारों का भी एक मकसद है, ऊंट कटारों के भी एक स्टडी है, वो भी मैं आपको कभी ना कभी बताऊंगा। वो ऊंट कटारे उगाएंगी, तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। औरत जब बच्चा पैदा करेगी तो पीड़ा में, प्रसव की पीड़ा में तड़पेगी और उसका ध्यान अपने पति की ओर रहेगा। प्रियो, ये श्राप हमारे जीवन में उसी जगह से निकल कर आया कि एक अनाज्ञाकारिता के चलते आज हम परमेश्वर के इस व्यवस्था से दूर हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, मेरा यीशु जब क्रूस पर चढ़ा, उसने सारे पापों को, सारे श्रापों को उस क्रूस से पूरा कर दिया।
आदम के चलते इस भूमि में श्राप पड़ा, आदम के चलते इस भूमि को श्रापित होना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे यीशु के लहू से ये भूमि श्राप से छूट गई, ये भूमि श्राप से छूट गई, ये जनरेशन श्राप से छूट गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा है मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। आप जितने बड़े भी पापी क्यों ना हो, आप अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों को कबूल कर ले। मैंने अभी आपसे कहा था, नीति वचन 28:13 यही कहता है, जो अपने गुनाहों को मान लेता है और छोड़ देता है उसी पर दया की जाएगी। प्रियो, आज आपके पास मौका है कि आज आप अपने गुनाहों को मान लीजिए और अपने परमेश्वर से अपना रिश्ता बना लीजिए। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता का पाप जो है, अनाज्ञाकारिता का जो श्राप है, वो हमारे ऊपर बहुत ही गंभीर पाप गिना जाता है। हालेलुया। अब मैं आपको एक और पाप के बारे में बताता हूं जो अक्सर हम लोग कलीसियाओं के अंदर करते हैं। वो है अपने दासों के विरुद्ध, अपने अगुओं के विरुद्ध जो हम पाप करते हैं, वो हमारे जीवन में श्राप को लेकर आता है। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उनको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। क्यों? क्योंकि शायद आप इस वचन को पहले कभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने दासों के प्रति जो आपकी बोली है, आपकी क्रिया है, आपका व्यवहार है, आपकी जो एक्टिविटीज हैं, वो अपने दासों के प्रति अगर आपका गलत है तो वो आपके लिए पाप या श्राप में परिणित हो जाता है। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय उसका 16वां पद। दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय उसका 16वां पद। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु वे यहोवा के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उनके वचनों को तुच्छ जानते और उनके नबियों की हंसी करते थे। निंदा यहोवा की प्रजा पर ऐसा झुंझुला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा है। किस पर उन्होंने ठट्ठा उड़ाया? परमेश्वर के दूतों पर ठट्ठा उड़ाया, उसके वचनों को ठट्ठा उड़ाया। आज किसी को प्रभु का वचन सुनाइए, किसी को परमेश्वर के वचन से बताइए, ऐसा है, अरे हमको मालूम है, अरे छोड़ो ना। बहुत से लोग होते हैं, मेरे ही रिश्तेदार में एक जन है, मैं उसका ज्यादा बखान नहीं करूंगा। वो हमसे जब मिलता है ना तो हमको क्या बोलता है मालूम है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने प्रेज द लॉर्ड बोला है इतना ही काफी है। हालेलुया वो आराधना का विषय है, वो आराधना का शब्द है, वो परमेश्वर के दूतों के द्वारा स्वर्ग में बोले जाने वाला शब्द है। अगर उस शब्द को आप परमेश्वर की आराधना के अलावा कहीं और किसी जगह इस्तेमाल करते हैं तो वो एक किस्म का तंज है, एक किस्म का टोंट है, एक किस्म का वो उसको दिखाने के लिए कि आप कितने पवित्र हैं, इसलिए वो टोंट किया जाता है। हालेलुया। प्रियो, आपको पता होना चाहिए कि जो उजिया राजा था, कितने लोग जानते हैं उजिया राजा के बारे में? चलिए, उजिया राजा जो था वो एक प्रतापी, सामर्थी और काफी समृद्धि वाला राजा था। लेकिन उसने एक ऐसी गलती की जिसके चलते वो मरते दम तक कोढ़ी होकर मर गया। हालेलुया। कब तक? मरते दम तक उसको छुटकारा नहीं मिला, उस श्राप से उसको छुटकारा नहीं मिला। वो जो उजिया राजा था वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर परमेश्वर की वेदी पर धूप जलाने का काम किया। ये धूप जलाने का काम किसका होता था परमेश्वर के मंदिर में? बताइए। याजक का होता था। कहाँ? जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो तंबू बनवाए थे, जो मंदिर उस जमाने में होता था, उसमें याजक का काम हुआ करता था। ठीक है। उजिया राजा क्या किया कि उसने उस काम को खुद किया, जबकि उस याजकों ने, उसके राज्य के याजकों ने कहा कि उजिया ये तेरे लिए अच्छा नहीं है कि तू इस काम को करे। लेकिन वो क्या किया? याजकों पर झुंझुलाया। याजकों का काम जो था
वो धूप जलाना था, लेकिन वो उस पर झुंझलाया, उसको गंदी गंदी बातें बोली, उसको नेग्लेक्ट किया और उस काम को किया। हालेलुया। और क्या हुआ कि उसी जगह खड़े खड़े उसी मंदिर के उस वेदी पर जहां वो धूप जलाने को चढ़ा था, उसी जगह पर उसके शरीर में कोढ़ निकल आया और ये कोढ़ उसको जीवन भर सफर करता ना पड़ा, उसको जीवन भर भोगना पड़ा और मरते दम तक वो कोढ़ी होकर मरा। मेरे साथ निकाल लीजिए आप दूसरा इतिहास उसका 26 का 19 पढ़ लीजिए। दूसरा इतिहास, मैं रेफरेंस आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप इन सब बातों को जरा समझ सकें। दूसरा इतिहास उसका 26 का आप 19 पद पढ़िए। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, मैंने क्रोधित हो गया। वो याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का दंड आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसने याजक का काम खुद किया, याजक पे झुंझलाया। आज बहुत से लोग होते ना, अरे इतना चंदा उठता है, पास्टर को देख लो, आज ही कलीसिया को देख लो, पास्टर का कपड़ा देख लो, पास्टर की गाड़ी देख लो। प्रियो, मैं आपको सच बताता हूं, जो क्रिया वो कर रहे हैं उनका प्रतिफल उनके साथ है, लेकिन उसके चलते आप दंडित मत हो जाइए। अगर कोई कुछ करता है परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर उसका न्याय उसके साथ करेगा, लेकिन आप अपने होठ से कुड़कुड़ा कर परमेश्वर के विरुद्ध बात करके, परमेश्वर के विरुद्ध क्रिया करके अपने ऊपर परमेश्वर का श्राप मत ले आइए। इसका 12 पद भी पढ़िए, 26 का 12। पितरों के घराने के मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी। उनके अधिकार में 3,07,500 की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। ये इतनी बड़ी सेना का वो राजा था, लेकिन जब उसके शरीर पर कोढ़ निकल गया तब सारी सेना ने उसको अलग कर दिया। आपको मैं इसके गुप्त और विशेष बातों को बताकर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि उजिया के राजा को एक अलग जगह पर ले जाकर रख दिया गया था, एक अलग घर में उसको रख दिया गया था, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक जिनके शरीरों में कोढ़ होता था वो नगर के बाहर निकाल दिए जाते थे। और जब नगर के बाहर निकाल दिए जाते थे ना, तो जब वो चलते थे तो उनको बोलना पड़ता था अशुद्ध 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 अशुद्ध, ये बोलना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक रूप से अशुद्ध होते थे। अगर कोई उसको छू भी लेता था तो वो अशुद्ध हो जाता था। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो जो कोढ़ी था, वो जो नामान था, ठीक है, वो मरते दम तक, उजिया राजा, ये दो कोढ़ियों का जीवन जो है ना बहुत देखने और समझने लायक है। एक उजिया का जीवन और एक नामान कोढ़ी का जीवन। नामान कोढ़ी भी तो कोढ़ी था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, एलीशा के बातों को माना और मानकर उसने 7 बार डुबकी लगाई, उसका कोढ़ दूर हो गया। लेकिन यही नामान कोढ़ी जब चंगा होकर गया तो लोगों ने उसको देखकर कहा, अरे भाई ये तो चंगा हो गया। लेकिन उजिया राजा घमंड में, अपने शान और शौकत में, अपने रुतबे में, अंत तक वो वैसा ही मर गया। प्रियो, एक और मैं आपको वचन से दृष्टांत दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बात करने से, उनके विरुद्ध क्रिया करने से उसके जीवन में कैसे कैसे पाप आते थे। सुन लीजिए, मेरे साथ आप निकालिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 1 से 5 तक पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि जो मूसा के बारे में बताता है कि मूसा, हारून और मरियम ये भाई बहनें थे आपस में। लेकिन मूसा ने जब एक कूशी स्त्री से विवाह कर लिया
तब उसकी बहन मरियम ने उसके ऊपर बुड़बुड़ाने लगी, कुड़कुड़ाने लगी। ये मरियम कौन थी? आप लोग तो शायद जानते होंगे कि मरियम सिर्फ यीशु की माँ थी, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल में 7 मरियम का जिक्र है, 7 मरियम का जिक्र है, जिसमें से एक मूसा की बहन भी है जिसका नाम मरियम है। वो कोई मामूली औरत नहीं थी, वो एक भविष्यवक्तिन थी। आपने भविष्यवक्ताओं के नाम सुने होंगे जो पुरुष थे, लेकिन मरियम जो थी वो एक भविष्यवक्तिन थी जो परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी किया करती थी। उसको परमेश्वर के वरदान मिले हुए थे, लेकिन जब उसने परमेश्वर के दास मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाया तब परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर उठ गया। हालेलुया। पढ़िए मेरे ख्याल 1 से 5। इज़राइल के पुत्रों के नाम, हाँ, जो अपने अपने घराने को लेकर, निर्गमन 3 का 1 से 5। मूसा अपने ससुर यत्रो नामक विधान के याजक की हाँ, भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी हाँ, और होरेब नामक हाँ, परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। हाँ, और परमेश्वर के एक दूत ने हाँ, कटीली झाड़ी के बीच हाँ, आग की लो में हाँ, उसको दर्शन दिया। हाँ, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि हाँ, झाड़ी जल रही है। बस। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मूसा कोई मामूली आदमी नहीं था। यहां से जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मूसा को परमेश्वर ने कटीली झाड़ियों के माध्यम से उसको दर्शन दिया, उसको कॉल किया, उसको बुलाया, अपनी मिस्र में उसको भेजा, अपनी इस्राएली जाति को बचाने के लिए उसको और उसके भाई हारून को भेजा। लेकिन जब यही मूसा के विरुद्ध उसकी बहन मरियम ने उसके ऊपर अपना क्रोध जताया तो उसके साथ क्या हुआ? निर्गमन 12 उसका 1 और 2 पढ़िए। निर्गमन 12 उसका 1 और 2 पढ़िए। देखिए वहां मूसा ही उसके लिए प्रार्थना करता है। आज परमेश्वर के दास ही आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनके विरुद्ध आप खड़े होते हैं, जिनके लिए आप गंदी बातें बोलते हैं, जिनको आप बहुत से कामों के चलते दूषित करते हैं, लेकिन आज वही प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पढ़िए मेरे प्यार, निर्गमन 12 उसका 1 और 2। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना हाँ बहना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, महीना आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। दूसरा पद, इस्राएल की सारी मंडली में इस प्रकार कहो। नहीं, ये शायद रेफरेंस गलत हो गया। मैं आपको रेफरेंस बता देता हूं, वो रेफरेंस मैं आपको फिर बता दूंगा कि मूसा ने अपनी बहन के लिए प्रार्थना किया, मरियम के लिए, और मरियम जो थी वो कोढ़ से मुक्त हो गई। हालेलुया। ऐसे ही एक और दृष्टांत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आखिरी, और मैं अपने इस प्रचार को खत्म करना चाहता हूं। आप लोगों ने हन्ना का नाम सुना था? हन्ना का नाम सुना है? वो 5 बच्चों की मां थी क्या? बांझ थी। वेरी गुड, आपका मैं कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था। वो हन्ना जो थी वो कहां से? शिलो से एक खाने पीने की, मतलब एक पार्टी से, एक अनुष्ठान से वो लौट कर आ रही थी, और आते वक्त वो क्या करी कि मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी, जिसका जिक्र आपको पहला शामुएल उसका 9 पहला अध्याय उसका 9 से 14 के अंदर आपको मिलता है। वो प्रार्थना करने लगी, और जब प्रार्थना करने लगी ना, तब वहां पर कुर्सी लगाकर उस दरवाजे के सामने एली बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? एली कौन था बाबा? याजक था। वो एली याजक उसके बगल में बैठा हुआ था, और ये एली उसको देखकर क्या बोलता है? उसको देखकर बोलता है कि इसने शायद मदिरा पिया है, अर्थात इसने शराब पिया है, इस जो है ये नशे में है, इसलिए ये क्या कर रही है? ये बुड़बुड़ा रही है। सोच लीजिए, एक परमेश्वर का दास एली है, वो चाहता तो उसको बोल सकता था, अरे जा जा, भगवान तेरा भला करेगा, प्रभु तेरे साथ है, जो तू मांग रही है तुझको मिल जाएगा। कुछ अच्छे शब्द बोल सकता था ना, लेकिन एली ने उसको क्या बोला?
अरे ये दारू पी के आई है, मताल होके आई है, क्या बड़बड़ा रही है यहाँ पर। हन्ना ने क्या कहा? नहीं मेरे प्रभु, मैं दुखिया नशा में नहीं आई हूं, मैं अपने परमेश्वर से विनती कर रही हूं। हालेलुया। किस लिए विनती कर रही थी? किस लिए विनती कर रही थी? क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं था। वो चाह रही थी कि मुझको एक बेटा मिल जाए, इसलिए वो अपने गुहार को, अपने आंसुओं को अपने परमेश्वर की वेदी पर बहा रही थी और अपने परमेश्वर के सामने अपने लिए एक बेटा मांग रही थी। हालेलुया। फिर क्या होता है जानते हैं? यही एली उसको आशीर्वाद दे देता है। पहले तो गलती कर लेता है, फिर बाद में उसको आशीर्वाद दे देता है। मेरे साथ निकालिए पहला सामुएल उसका पहला अध्याय उसका 9 से 14 पढ़िए तो जरा सा। हाँ, 9 से पढ़ना शुरू करिए। पहला सामुएल उसका पहला अध्याय उसका 9 से। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्ना मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। एक मिनट, इसने एक वाचा बांधी, एक प्रॉमिस किया, एक एग्रीमेंट किया। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। किसने? हन्ना ने। कि प्रभु तू अगर मुझको संतान देगा ना, मैं उसको तेरी सेवा में दे दूंगी। सोचिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस, कितना बड़ा समर्पण। एक तो बांझ है, ऊपर से औलाद मांग रही है और वो औलाद भी प्रभु को दे देगी, मतलब उसके पास कुछ नहीं रहेगा। आज हम अपने औलादों को प्रभु के रास्ते पे चलने के लिए सीख देते हैं, सेवा नहीं देते हैं। सेवा नहीं देते हैं। सेवा उसी को देते हैं जो बच्चा, जो लड़का अनपढ़ है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो घर के किसी काम के योग्य नहीं है, उसको प्रभु के रास्ते पे भेजते हैं। लेकिन जो पढ़ने लिखने में अच्छा है, अव्वल है, ज्ञानी है, सुंदर है, हिष्ट पुष्ट है, उसको बोलते हैं अरे बेटा इसको पढ़ाओ लिखाओ, आईएएस बनाओ, यूपीएससी कंप्लीट करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। उसके ऊपर अपनी सारी लालसाएं रखती हैं। लेकिन हन्ना यहाँ पर औलाद मांग रही है और उस औलाद को ये कहती है कि जो भी मैं आएगा मैं उसको तेरे सेवा में दे दूंगी। हालेलुया। प्रभु ने उसके इस समर्पण को सुन लिया, उसके इस समर्पण को सुन लिया। और जब हन्ना प्रार्थना करके उठी तो वहां पर जानते क्या हुआ? एली के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम किया और एली ने उसको आशीर्वाद दिया। इसका 15 और 17 पद पढ़िए, 15 से 17, 15, 16, 17 पढ़िए। हन्ना ने कहा नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया है, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हालेलुया। आगे, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। जब तू मुझको इस तरीके की बात बोला ना, तब वो एली को बोलती मैंने इस कारण से ये बात कही है तुझसे। तो एली क्या कहता है आगे? एली ने कहा कुशल से चली जा, खुश होकर चली जा, आनंद होकर चली जा। क्यों? अब आगे बढ़िए। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हाथ ताली के साथ परमेश्वर की महिमा को करेंगे। अपना मन चाहा वर दे। आज अगर आप मांगते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर आपको मन चाहा वर देगा, लेकिन उसके साथ परमेश्वर के साथ आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा।
एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि प्रभु तूने मेरे को अगर ये चीज कर दी तो मैं तो तेरे लिए ये करूंगी। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, मन्नत मानना होगा, एक मन्नत मानना होगा। आपको मालूम है हन्ना से जो संतान पैदा हुआ उसका नाम क्या था? उसका नाम था शामुएल। हालेलुया। ये शामुएल कौन हो गया बताइए तो? ये शामुएल इतना बड़ा महान आदमी हो गया कि पूछिए मत। ये इस्राएल का याजक बन गया और परमेश्वर के तरफ से लोगों को अभिषेक करने वाला व्यक्ति बन गया। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर का खास मुआवजे माने खास आदमी बन गया। परमेश्वर का वो एक तरह का मैनेजर बन गया। परमेश्वर का वो विशेष व्यक्ति बन गया कि जिसके अंदर परमेश्वर कुछ देखता था तो परमेश्वर के तरफ से वो उसके जीवन में काम करता था। हालेलुया। लेकिन एली के लिए क्या कहा मालूम है? एली के लिए, एली को परमेश्वर की तरफ से श्राप मिला, गंदी बातों को सुनना पड़ा। मालूम है वचन कहता है कि एली के बेटे जो थे वो पेटू थे और लुच्चे थे और कुकर्मी थे। लुच्चे थे, कुकर्मी थे और क्या बोलते हैं पेटू थे और व्यभिचारी भी थे। चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने इनको इस दृष्टि से देखा, जिसका जिक्र आप पहला सामुएल उसका 2 अध्याय में पाते हैं, ठीक है, उसके 2 अध्याय में लिखा है 16 और 17 पद में लिखा है कि वो पेटू थे और दूसरा सामुएल उसका 2 का 12 पद में लिखा हुआ था कि वो लुच्चे थे और पहला सामुएल 2 उसका 22 में कहता है कि वो कुकर्मी थे अर्थात व्यभिचारी थे। प्रियो, सामुएल को परमेश्वर ने आशीषित किया और उसको परमेश्वर ने अपने दासों के अंदर अभिषेक करने वाला व्यक्ति बना दिया। और परमेश्वर एली से क्या कहता है मालूम है? तू मुझसे ज़्यादा अपने बेटों से प्रेम करता है, इसलिए मैं तेरे ऊपर अपना प्रेम प्रकट नहीं करता हूँ। परमेश्वर उससे खुश नहीं था। वो जानता था कि ये बाप है, ये बाप होने के नाते अपने बच्चों पर अपना प्रेम और प्रकट करता है, इसलिए वो उसके ऊपर से अपना वो प्रेम हटा देता है। इसी का 29 पद पढ़ दीजिए, पहला सामुएल 2 का 29 पढ़िए। वहाँ परमेश्वर एली से क्या कहता है? इसीलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, हाँ, उन्हें तुम लोग हाँ, क्यों पांव तले रौंदते हो? हाँ, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटे खा के मोटे हो जाओ। बस इसके आगे बहुत कुछ लिखा है। इस्राएलियों की भेंट को उनके बेटे जो थे वो खा लेते थे। इस्राएल की औरतों के साथ वो कुकर्म करते थे, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कुकर्मी थे। प्रियों, अपने याजकों की, अपने दासों की, अपने पास्टरों के, अपने प्रचारकों के, अपने उन लोगों के इज्जत कीजिए जो आपके बीच में प्रभु की सेवा करने के लिए आते हैं या अपनी सेवा आप तक पहुंचाते हैं। उनको आप थामिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। हो सके तो अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आप उनके लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन से उनसे बात करके उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा भी एक महायाजक है। हालेलुया। हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह। आज हमारा महायाजक वो है। अगर आज हम उसकी इज्जत करेंगे ना तो वो हमारी इज्जत को और बढ़ा देगा। हालेलुया। अगर उस या महायाजक की हम इज्जत करेंगे ना तो वो हमारी इज्जत को बढ़ा देगा और वो हमारा आदर करने के लिए हमारे सारे श्रापों को तोड़ देगा। जैसे मरियम के ऊपर आए हुए श्राप को आपने देखा कि मूसा ने प्रार्थना किया और मरियम के कोढ़
जो थे वो चंगे हो गए, उसी तरीके से आज वो महायाजक जो परमेश्वर का मेमना उस सिंहासन के पास खड़ा है, वो हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। हमारे लिए विनती करता है कि मेरा ये बेटा है, मेरी ये बेटी है जो आज भटकी हुई है, इसको प्रभु तू बचा लेना। वो अपने बाप से विनती करता है कि तेरे लिए वो एक सहायक भेजेगा, और वो सहायक मेरा पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के सामने हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो यीशु मसीह है। मेरे लिए, मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 12 से 14 पढ़ दीजिए। मैं अपने प्रचार का यहीं पर अंत करने जा रहा हूं। अब आपको मैं बताऊंगा कि परमेश्वर का वो महायाजक हमारे लिए क्या करता है। हालेलुया। पढ़िए जल्दी से 9 का 12 से 14, इब्रानी 9 12 से 14। और बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, पवित्र स्थान में प्रवेश किया, अनंत छुटकारा प्राप्त किया, और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरे और बैलों का लहू, जब बकरे और बैलों के लहू और कलोरों की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना, अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जो यीशु मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। हालेलुया। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रियो, मैंने कहा था कि आदम के श्राप के चलते भूमि श्रापित हुई, लेकिन हाबिल के लहू से यह भूमि श्रापित हुई। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से यह भूमि पवित्र हो गई है। हालेलुया। जब मसीह का लहू इस पृथ्वी पर पड़ा तो भूमि के सारे पाप, सारे श्राप जो हैं वो मुक्त हो गए। प्रियो, आज हमें यह ना समझना चाहिए कि हम श्रापित हैं, क्योंकि गलतियों 3:13 में कहता है जो क्रूस पर चढ़ाया गया वो हमारे लिए श्रापित बना। गलतियों 3:13 मेहरबानी से पढ़िए और ये कहिए, अपने दिलों पे ऊपर हाथ रखकर कहिए कि अब मैं श्रापित नहीं हूं, क्योंकि हमारे सारे श्रापों को मेरा प्रभु यीशु उठाकर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। एक मिनट अपने अपने हाथों को अपने अपने सीने पर रखिए। मैं जानता हूं इस वक्त आप इस वचन को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, जरा सुन लीजिए और इसको इस वचन के साथ पढ़िए। हाँ, पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मेरा यीशु मेरे लिए श्रापित बन गया, हमारे पापों को उठा लिया। जो गुनाह, जो कुकर्म हमने किए थे, आज उसने क्रूस पर अपने आप को देकर हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। प्रियो, जैसा पुरानी व्यवस्था में था कि हर वेदी का एक ही काम होता था, उसके ऊपर आग जलाना और उस वेदी पर बलिदान चढ़ाना। बिना बलिदान वो पाप से मुक्त नहीं होता था, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में जब एक व्यक्ति पाप करता था वो अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था, और इस बलिदान का एक ही रूप होता था, वो है लहू। वो क्या होता था? लहू। क्योंकि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा, पापों की मुक्ति नहीं है। हालेलुया। और ये लहू जो है वो जीवन है, वो प्राण है जो यीशु हमारे लिए दे दिया। मेरे साथ निकाल लीजिए आप इब्रानियों की पुस्तक, उसका 9 का 22 पढ़िए। इब्रानियों 9 का 22।
सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हाथ उठाकर बोलिए, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और वही लहू मेरा यीशु क्रूस पर बहाया और हमारे लिए पापों की क्षमा के लिए माफी का वो रास्ता तैयार कर दिया। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक लेव व्यवस्था की पुस्तक उसका 17 का 11 भी यही कहता है कि लहू में जो है वो प्राण है और वो प्राण जो है वो लहू में है। लेव व्यवस्था पढ़िए। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसके मन में तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। हालेलुया। लहू किसमें है? प्राण में है। वो वेदी पर बहाया गया था, लेकिन आज वो क्रूस पर बहाया गया है, उस वेदी पर बहाया गया है, उस गोलगता पर बहाया गया है, जहां पर यीशु ने हमारे सारे श्रापों को आज उठा लिया है और ये कहा है कि मैं इस जगत में धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। उसने कहा, ए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रियो, आज आपके पास मौका है, समय है, अपने गुनाहों को मान लीजिए और अपने उन श्रापों से मुक्त हो जाइए और कहिए कि प्रभु तू ही मेरा मुक्तिदाता, उद्धार करता है, जिसने हमारे सारे प्राणों को, हमारे सारे श्रापों को उठा लिया और हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। महान परमेश्वर की स्तुति में, महान परमेश्वर की आराधना में इस वक्त हम उन प्रार्थनाओं को अपने परमेश्वर के चरणों में रखेंगे। जो अपने गुनाहों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उसी पर दया की जाएगी। आज आपके पास वो मौका है, आज आपके पास वो समय है कि आप अपने गुनाहों को मान लीजिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु आई एम द सीनर, मैं वो पापी हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, मैं वो पापी हूँ, मुझ पर दया कीजिए। हमारे सारे पापों को हटा दीजिए, हमारे सारे अधर्मों को हटा दीजिए, हमारे सारे कुकर्मों को हटा दीजिए, जो परमेश्वर मैंने आपके वाचा के विरुद्ध, आपकी बोली के विरुद्ध, आपके दासों के विरुद्ध और आपके शब्दों के विरुद्ध, आपके हमारे ऊपर आने वाले पीढ़ियों के ऊपर से आने वाले सारे श्रापों को प्रभु तू खत्म कर दे, ताकि पिता परमेश्वर आपका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करके, पवित्र करके हमें अनंत जीवन के लिए खड़ा करने पाए, अनंत जीवन के लिए हम तेरे योग्य बनने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों में छिपा हूँ, मैं लहू में छिपा हूँ, मैं लहू में छिपा हूँ, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यस डैडी, हालेलुया। यीशु है मेरी चट्टान, बोलिए, यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान। यस डैडी, हालेलुया। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा,
नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा। हालेलुया बोलिए, बोलिए शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ओ यस डैडी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 महान परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा, आपकी प्रशंसा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे सारे अधर्मों को, सारे पापों को, सारे गुनाहों को प्रभु जी तूने धोकर पवित्र किया, हमारे सारे श्रापों को हटा दिया। हमारे जीवन में जो हमारी बोली के चलते, हमारे वंशजों के चलते, हमारे कुकर्म के चलते, हमारे अनाज्ञाकारिता के चलते, हमारे दासों के विरुद्ध बोली के चलते प्रभु जी हमारे ऊपर आने वाले श्रापों को दूर कर दे प्रभु जी। मुझे पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर। सुनने वाले को, एक एक को पवित्र कर, उनके जीवन को पवित्र कर, उनके घरों को पवित्र कर, उनके बच्चों को पवित्र कर, उनकी रोजी रोजगार को पवित्र कर। होने दे पिता परमेश्वर, हर एक शराब यीशु के नाम से दूर हो जाए, एक एक श्राप यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, एक एक बंधन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर हम आजाद होकर तेरी महिमा करने वाले हो सके, तेरी महिमा करने वाले हो सके। प्रभु दया करिए, आशीष कीजिए पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।